तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डर को कैसे कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग तो सब करते हैं, डर सबको लगता है, वो डर कंट्रोल कैसे होता है और हम प्रॉफिट की जर्नी को एंजॉय कैसे कर पाते हैं। ठीक है, ट्रेड हर कोई ले लेता है और कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट में जाता है, किसी का कभी लॉस में जाता है। पर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है, वो डर कहाँ से ख़त्म होता है और डर आता क्यों है, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉट साइज़। ठीक है, चाहे आप कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी करेंसी में आप ट्रेड क्यों ना करते हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो USD JPY हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर जब तक आप जो है उसको एक मतलब रिस्पेक्टबल लॉट साइज में जब तक आप ट्रेड नहीं करोगे ना। लॉट साइज मतलब ये होता है लॉट साइज, ये जो होता है ना, ये जो है ना, ये एक सेकेंड, ये 0 पॉइंट मतलब बाई 0.2 ना, लॉट ये है, लॉट साइज को बोलता है। ठीक है, जब तक आप जो है इसको जो कंट्रोल में अगर आपके नहीं रहेगा ना, तो आप हमेशा मतलब लॉस में जाओगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस आपको शो होगा। आप डर की वजह से मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, आपके पास कितनी भी बड़ी कैपिटल क्यों ना हो, अगर आप एक नए हो, बिगनर हो, अगर आप ट्रेडिंग के लिए आते हो ना, तो आपको जो है आप सबसे कम लॉट साइज में आपको ट्रेड करना चाहिए, यानी कि 0.2 लॉट्स आपके लिए बेटर है। कम से कम आपको इस पे 1 साल 2 साल तक आपको जो है 0.2 लॉट्स पे आपको ट्रेड करना चाहिए। और लेवरेज 1:400 का ही इसमें होता है बिटकॉइन में। तो आपको ये ध्यान देना, ठीक है, उससे ज़्यादा का ना ही लेवरेज हो और ना ही आपका लॉट साइज ज़्यादा हो। हाँ, अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर वो जैसे कि अगर ये 0.2 लॉट्स अगर मेरा है, अगर मैं इसमें लॉट अभी मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, बट ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है एक स्पीड के साथ, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट को थोड़ा बहुत एनालाइज करके उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद जो है हम उसको अगेन जो है 0.2 लॉट हम बाई कर लेंगे। बट रिस्क टू रिवॉर्ड उसका क्या होगा, तो लास्ट कैंडल की जो लो होगी हम उसको जो है उसका मतलब स्टॉप लॉस दे देंगे। सपोज अगर मान लीजिए हम इस कैंडल पे 0.2 लॉट्स हम और बाई करते हैं। ठीक है, बिटकॉइन जो है 0.2 लॉट्स हम इस कैंडल पे और बाई करते हैं, तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, उसका स्टॉप लॉस जो है इसका लो होगा। ठीक है, और ये जो होगा, ये जो मेरा ट्रेड चल रहा है, इसको मैं सिंपली जो है यहाँ पे INR पे आके यहाँ पे उसको मैं इन मनी मतलब इसको मैं एज अ मतलब 101 रुपीज़ में कंफर्म कर दूंगा, यानी कि ये जो मेरा ट्रेड है वो स्टॉप लॉस उसमें लग चुका है। मतलब अगर ये कटेगा तो अब ये मेरा लॉस में नहीं कटेगा, कटेगा तो सिर्फ प्रॉफिट में कटेगा, मतलब 101 रुपीज़ में ही कटेगा। अब मार्केट कितना भी ऊपर जाए वो मेरा प्रॉफिट आता रहेगा, बट लॉस नहीं होगा। अब अगर वो कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में ही वो कट होगा। ठीक है, और ट्रेड्स को पकड़ना, ट्रेड्स को पे बिलीव करना, वो आपको धीमे धीमे टाइम के अकॉर्डिंग आपको सीखते रहेंगे, मतलब सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये अभी ये दिखा रहा हूँ कि अपने मतलब डर को कैसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, डर आपका जो है ऐसे ख़त्म होगा जब तक आपका लॉट साइज़ कम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आपको अपने लॉट साइज़ को 0.2 लॉट से कभी ज़्यादा नहीं बनाना है, मतलब बढ़ाना है। आपका मन जो है करेगा कि यार आज 0.2 लॉट से मेरे पैसे बन रहे हैं, मे बी 0.2 लॉट मतलब 3 लॉट कर लेता हूँ, 4 लॉट कर लेता हूँ, 5 लॉट कर लेता हूँ, हम बाई करते हैं। अब मतलब मेरा जो है ट्रेड 10 में से 8 सही जा रहा है, 8 के 8 सही जा रहे हैं, इसमें तो ये भी मेरा सही जाएगा, मैं इसको ओवर बाई कर लेता हूँ। तो उसी दिन जो है हम गलती करते हैं और उसी दिन जो होता है हमारा लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जब लॉट साइज़ ज़्यादा होते हैं तो सडनली उसमें मूव ज़्यादा आता है और स्टॉप लॉस वगैरह जो है हमारा पूरा माइंडसेट पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, तभी मतलब हम जो है डर की वजह से हम मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा हर हर एक ट्रेडर आपको यही बताएगा कि आपको अपने लॉट साइज़ को हमेशा कंट्रोल करके रखना है। आपको मार्केट में मतलब डर से दूर रहना, मतलब अगर आपको डर के बाहर नहीं निकलना ना, तो आपको जो है हमेशा अपने लॉट साइज़ को अपने कंट्रोल में रखना होगा। हमेशा लॉट साइज़ अगर BTC है तो भाई 0.2 लॉट्स में ही बाई करना है। मैं अभी BTC के बारे में आपको बता रहा हूँ। BTC मतलब ये बिटकॉइन है, ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, ये है बिटकॉइन। ठीक है, अगर आपको इसको ऐड करना है ट्रेडिंग व्यू में, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये जो प्लस वाला आइकन है ना, यहाँ पे आपको आना है, प्लस वाले आइकन पे आके यहाँ पे आपको सर्च करना है BTC मतलब बिटकॉइन। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्रिप्टो बाइनेंस और ये हैं बहुत सारे हैं। तो
मैं इसमें मतलब ट्रेड करता हूँ, मतलब क्रिप्टो हो गया, एक हो गया CME हो गया। तो भी मैं मतलब जो इस वक्त मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब अलग अलग से बहुत सारी हैं जो क्रिप्टो को ऑन कर रही हैं, काफ़ी कुछ। ये कहाँ गया चार्ट? तो भी मैं आपको इसको चार्ट को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करूँगा तो ये मेरा फॉरेक्स बुक का मेरे एक वॉचलिस्ट बना के रखा है। ये रहा फॉरेक्स बुक, कहाँ गया? ये रहा फॉरेक्स बुक का। तो इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ बिटकॉइन, ये रहा BTC USD, ठीक है, ये रहा। तो भी मेरा टारगेट नहीं आया, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और जब तक आपका टारगेट नहीं आता ना तो आपको ट्रेड से निकलना नहीं है, ठीक है। आपको जो है उसको लॉस में नहीं देना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। लॉस में आप उसको मत दो, पर आपको जो है ना बिलीव करना पड़ेगा, ठीक। कोई ट्रेड अगर आप लेते हो ना, आपको उस पर बिलीव करना चाहिए, तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। जब तक हम किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा मतलब वो जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, ठीक है। बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग हो, गलत हो, अगर आप स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो स्टॉप लॉस काट के निकल जाओ। बट अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, वो टारगेट की तरफ जा रहा है, तो आपको टारगेट तक वेट करना है। और हो सकता है अगर अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, अच्छी कैंडल्स आपको दिख रही हैं, तो आप जो है इसको होल्ड भी कर सकते हो और थोड़ा लंबा टारगेट कर सकते हो। बट आपको ना हर वक्त ट्रेडिंग में आपको एक्टिव होके बैठना है, चार्ट को देखना है और समझना है। और अब हम देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये थोड़ी बहुत मेरी निगेटिव होती है। मैं काफ़ी बार ऐसे मैं वॉच कर चुका। रेजिस्टेंस लेवल जिसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है ये। तो इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे देख रहा है एक, मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ जहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया था, ये रहा। तो ये सारी मूव जो है मेरे हाथ से छूट चुकी हैं, ये जो है छूटी हैं। तो अभी रात के लगभग बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो अभी मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, क्योंकि तो सुबह के टाइम तो थोड़ा बहुत टाइम था नहीं मेरे पास। तो अभी मेरे पास टाइम मिला है, तो मैं भी यहाँ पे ट्रेड करने बैठा हूँ। तो ये मेरे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। मैं हमेशा जो है ट्रेडिंग करता हूँ और हमेशा प्रॉफिट्स को मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है। लॉस को मैं हमेशा कट करके मैं सो जाता हूँ। इसका मतलब काफ़ी टाइम वैसा भी होता है, मेरा लॉसेस भी लगते हैं, पर लॉसेस हमेशा मेरी जो है मैं कोशिश करता हूँ मेरे छोटे ही हों, और टारगेट्स जो है हमेशा मेरे बड़े हों। मैं टारगेट्स को होल्ड करना पसंद करता हूँ, मतलब प्रॉफिट्स को होल्ड करना पसंद करता हूँ। अभी मैंने सिंगल कैंडल पे इसको ट्रेड क्यों लिया, मैं इसको भी आपको बताता हूँ। तो मेरा सिंगल कैंडल पे इस पर ट्रेड लेने का मतलब ये था कि मैं काफ़ी टाइम से मैं इसको वॉच कर रहा था, और जो है मैंने इसको मतलब मेजर करके मतलब बनाया था। मुझे लगा था ये बिटकॉइन जो लगभग 87,000 के करीब जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो अभी आप ये कैंडल देख रहे हो ना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कैंडल जो है ना, ये एक निगेटिव कैंडल बन रही थी, पर ये फुलफिल अप नहीं हुई, ये जाके ना ग्रीन में क्लोज हुई। तो ये जैसे इसका यहाँ पे क्लोज हुआ ना इस पॉइंट पे, तभी मैंने जो है इसको मैंने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के मैंने इसका टारगेट मतलब इसको यहाँ तक का मतलब फाइंड किया। क्योंकि ये फेल हो गया भाई ना, इसमें ये वाली कैंडल जब फेल हुई तभी मुझे लगा कि यहाँ पे जो है इसका बिटकॉइन में मूव आ सकता है। और भी काफ़ी कुछ था जो मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम पे शो हुआ, जैसे इस कैंडल का जो है रिवर्सल हुआ यहाँ पे, एक निगेटिव कैंडल का, इन्वर्टेड हैमर का, बट यहाँ पे इसका रिवर्सल हुआ तभी मैंने ट्रेड को इंटर किया। और इस वक्त जो मेरे टारगेट की तरफ जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है टारगेट की तरफ जाते जाते एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बन जाती है, तो वो जो है हमें मार्केट से बाहर निकाल देती है। तो काफ़ी कुछ होता है जो हमें मतलब मार्केट में देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, फिर जाके हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट जो है ना बार बार ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे जैसे ये मतलब थोड़ा बहुत मिस सेलिंग का प्रेशर है, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर थोड़ा बहुत बाइंग आया। पर यहाँ पे जो जब यहाँ पे इसका जो ये हाई था उसके नीचे जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट, फिर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई। बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इसका हाई तोड़ा ना इसका ना, तभी एक मुझे छोटा सा मतलब एक रिस्क दिखा, यहाँ का यहाँ तक का मतलब मेरा था, तो रिवॉर्ड मुझे यहाँ तक नज़र आया, तो मैंने इस ट्रेड को लिया। और सिर्फ मतलब आपको मुझे क्या आपको कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आपको कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, ठीक है, आपको 0.02 लॉट्स में आपको ट्रेड नहीं करना। मैं आपको अपने ऑर्डर बुक दिखाऊंगा, तो मैं इसमें जो है 0.02 लॉट्स ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है।
करूँगा, बट मेरा कैपिटल थोड़ा और ग्रो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा और ग्रो मतलब बिल्ड हो जाएगी, तो मैं 0.2 लॉट्स मतलब 5 लॉट 10 लॉट्स में भी मैं ट्रेड करूँगा। बट अभी जो है ऐसा प्रैक्टिस ऐसा है, आप बिगिनर भी कह सकते हो मुझे। तो बस यही सब सारी बातें हैं। तो टारगेट तरफ मेरा जा रहा है, वेट करेंगे टारगेट तक। ट्रेडिंग है तो वेट करना पड़ता है ना, मार्केट हमें हमारी वेट करने के पैसे देते हैं। कोई भी आप काम करते हो, अगर आप उस पर टाइम दोगे तभी तो पैसे मिलेंगे, चाहे कोई भी काम क्यों ना, चाहे आपका शॉप हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपका मतलब कुछ भी कैफ़े हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप वहाँ पे टाइम दोगे तभी आपको पैसे बनते हैं। जैसे ट्रेडिंग का भी है भाई, सिंपल सा रूल है, आप उसको टाइम दो, उस पर बिलीव करो, आपको पैसे देगा। बट आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही होना चाहिए, आपको आपकी व्यू सही होना चाहिए, तो बस उसी के मार्केट पैसे देता है। बिना बिलीव के कुछ नहीं मिलता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी इंसान हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो दुनिया को कोई भी चीज़ क्यों ना हो, जो भी आप पाना चाहते हो, बिना बिलीव के कुछ नहीं मिलता। अगर गलत हुआ तो निकल जाओ। अभी आपने देखा मैंने ट्रेड क्यों लिया, बस सिंपल सा रीज़न यही था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। इसके कल वाले ट्रेड में मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया था, मार्केट आया पड़े, यहाँ मैंने स्टॉप लॉस छोटा सा लगा था, मैंने कट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे मैं इस कैंडल पे यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे यहाँ तक मेरा प्रॉफिट हुआ था, फिर यहाँ पे घूम रहा था, फिर मैंने यहाँ पे इसको काट के निकला था कुछ इस जगह पे, फिर पूरा दिन यहाँ पे ऐसे मार के टाइम पास किया, मैं इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, तो मुझे ब्रेकआउट मिला है, तो मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। तो क्या होता है, बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है हर वक्त, फ़ोन निकाल के आईपैड्स में, लैपटॉप्स में आपको देखना पड़ता है ओवरऑल ट्रेंड। जब आपको वो बुलिश हो जाए तो हमें जो है मतलब एक बुलिश व्यू में देखना पड़ता है, बेयरिश हो तो हमें बेयरिश व्यू में देखना पड़ता है। बस यही है, मार्केट है जो वर्क करता रहता है और हमें नई नई अपॉर्चुनिटी देता रहता है। बस हमें उस अपॉर्चुनिटी को देखना होता है, समझना होता है और उस पर काम करना होता है। तो अभी जो है टारगेट मेरा ओवरऑल हिट हो रहा है। अब मुझे एक इस ऐसी वक्त ऐसी जगह हम लोग क्या गलती करते हैं, ग्रीड भी आ जाती है। 2000 बन रही है, 3000 जा सकता है, 5000 जा सकता है और ज़्यादा भी है। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग जो है, अगर आपका टारगेट मिलता है ना, तो आपको जो है मार्केट से निकल जाना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जब शो होता है ना, तो मार्केट सडनली मूव करता है डाउन साइड, तो प्रॉफिट जो है मेरा लॉस में भी चला जाता है। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है और मैं बहुत उदास होकर मैं मतलब काफ़ी बार मैं ट्रेड कट किया हूँ। और काफ़ी बार जो होता है ऐसा होता है ना, हम लोग उसको स्टॉप लॉस नहीं शो कर मतलब सेट करते हैं, तो क्या होता है स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पे मैंने डाल के रखा है ना, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं, तो वो ऊपर जाने के बाद नीचे धीमे धीमे रेट में मतलब क्लोज करता है। तो ऐसी सारी हम गलतियाँ करते हैं, बट ऐसी सारी गलतियाँ नहीं करनी है हमको। और वो मार्केट हमें जो है बार बार वो मतलब मौका देता रहता है, अपॉर्चुनिटी देता रहता है, बट हमको उस पर बिलीव करना है और अपने हर एक अगले दिन को कुछ नया देखना है, कुछ नया सीखना है और काम करते रहना है। ना ही हमें मार्केट से फाइट करनी है, ना ही जिद करनी है कि हमको आज ही प्रॉफिट चाहिए, इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे इतना पैसों की नीड है, कुछ भी जो है आपको इससे नहीं मतलब माइंड में नहीं रखना है। बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड और चार्ट पैटर्न और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखनी है, उसके बाद आपको काम करना है और मार्केट में पैसे बनाने हैं, बहुत आसानी तरीके से, बहुत आराम से, बहुत इजी वे से, ठीक है। तो अभी मेरा टारगेट पूरा हो चुका है और मार्केट से आज थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है, क्योंकि ये सब 87,000 जो एक प्राइस लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो मैं सिंपली जो है अभी यहाँ पे स्ट्रेट को मैं कट करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे ज़रा सा भी गिर नहीं है, अब जो ट्रेड करूँगा मैं, अब कल कुछ नया ढूंढूंगा, कुछ नया मुझे दिखेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा और फिर जो भी होगा मैं अगले दिन आपको भी वीडियो बना के मैं शेयर करता रहूँगा।
ठीक है, जो भी कुछ मुझे नया दिखा समझाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ जो है मैं ज़रूर आपको मैं यहाँ पे मार्केट से जुड़ी हुई बातें और मार्केट्स की मूवमेंट्स, मार्केट के बारे में और गलतियाँ, मिस्टेक जो है मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता रहूँगा। तो अभी आपने देखा था मेरा 2000 रुपये का प्रॉफिट था, अभी 1600-1700 रुपये का चल रहा है, 1800-1900 रुपये का चल रहा है। मन में आता है यार मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। हार्ट बीट भी जो होता है ना, जब ये पैसे जो है लॉ मतलब हमारे कैपिटल होता है ना, तो हमारा हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ी से पंप करता है और लॉट साइज जब ज़्यादा होता है ना, तब बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स होती है। बट चीज़ हमें कंट्रोल करना पड़ता है, फिर जाकर ट्रेडिंग में हमें थोड़ा बहुत पैर रखने की जगह मिलती है। तो अभी मैं ज़रा सा भी ग्रीड नहीं करूँगा, मेरा टारगेट आ चुका है। मुझे 2000-2500 का कोई शौक नहीं है, गौर नहीं है। बट हाँ, मुझे इतना पता है, मुझे टाइम के साथ धीमे धीमे काफ़ी कुछ जो है अभी सीखना है इसमें, और सीखते रहना है और हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है, मार्केट ऐसी जगह है जो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। काफ़ी लोगों को लगता है एक ही दिन में सब कुछ सीख जाओगे, बट नहीं, एक ही दिन में पैसे नहीं बना पाओगे, ना ही एक दिन में आप सीख पाओगे। पर हाँ, ऐसे करते करते जो है आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे और आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, लगभग मेरे 1800-1900 रुपये यहाँ पे मेरे प्रॉफिट हो चुके हैं और मेरे यहाँ पे टारगेट भी पूरा हो गया है। तो आज का जो टारगेट यहाँ पे मुझे मिल चुका है, एक बड़ी सी पिक बार यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसकी क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो सारे के सारे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इसलिए जो मैं यहाँ तक का टारगेट डाला था। ठीक है, ये सारे के सारे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से मार्केट हमें डरा के निकाल देती है, यहाँ पे टाइम पास करेगी। तो अभी मैं इसको जस्ट जो है यहाँ पे एक सेकेंड, ये रहा स्क्रीन शॉट लेता हूँ मैं एक। तो अब मैं इसको ट्रेड को यहाँ पे मैं सिंपली जो आपके सामने यहाँ पे उसको बंद कर दें। मॉडिफाइड है, एक पार्टिकल है, बट ये पार्टिकुलर मतलब पार्टिकल है और ये क्लोज बाई है। तो हमें जो है मॉडिफाइड पे आना है, यहाँ पे सीधे क्लोज ऑर्डर है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है ऐसे सिंपली। और यहाँ पे जो है ये कंफर्म का जो ऑप्शन है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना। प्रॉफिट्स और लॉस जो है ये हमारे कम ज़्यादा होते रहते हैं, हमें इस पर गौर नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोसेस पे बिलीव करना है। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे हो गया। मुझे यहाँ पे एक आता है यार, इसको होल्ड कर देते हैं, बहुत पैसे हो जाएंगे, यहाँ पे पार्टिकल कर देते हैं। ठीक है, वो दिन भी आएगा जब हम इसको होल्ड भी करेंगे। पर अभी जो है, जो हमें मिल रहा है, जो हमें इस वक्त शो हो रहा है, हमें उस पर बुक करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, मैं काफ़ी कुछ आपको दिखाऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा मैं। तो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे ट्रेड ये